नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो देश भर में मानसून का प्रकोप जारी है। दिल्ली, यूपी समेत 16 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और वज्रपात का अलर्ट है। आईएमडी ने कई इलाकों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाओं की चेतावनी दी है, जबकि पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात और महाराष्ट्र समेत 16 राज्यों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है। कुछ इलाकों में अगले 10 घंटों के अंदर भारी बारिश के साथ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज आंधी चलने की भी संभावना है। पहाड़ी राज्यों में बारिश के कारण भूस्खलन और सड़क बाधित होने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों की यात्रा करने वालों को मौसम विभाग की चेतावनी जरूर देखनी चाहिए। आईएमडी के ताजा अपडेट में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी दर्ज है। वहीं कई पूर्वी और मध्य राज्यों में गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका है। तेज हवाओं के दौरान खुले इलाकों, पेड़ों और कमजोर ढांचों के आसपास जाने से बचने की सलाह दी गई है। किसानों और मछुआरों को भी मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पश्चिमी हिस्सों में भी बारिश और आंधी का असर देखने को मिल सकता है। गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में बारिश को लेकर आईएमडी ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक दिल्ली में बारिश के साथ आंधी और गरज चमक की स्थिति बन सकती है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, कानपुर, झांसी, बहराइच, गोंडा, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मिर्जापुर, जौनपुर, गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, सोनभद्र और मऊ समेत कई जिलों में बारिश और गरज चमक की चेतावनी जारी की गई है। बिहार के गया, जहानाबाद, पटना, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, खगड़िया और मुंगेर में बारिश और आंधी की स्थिति बन सकती है। झारखंड के साहेबगंज, दुमका, जामताड़ा, जमशेदपुर, सरायकेला, खूंटी, गुमला, रांची, पलामू, रामगढ़ और चतरा में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड की बात करें, बागेश्वर, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल और ऋषिकेश में भारी बारिश और गरज चमक की चेतावनी है। हिमाचल के कुल्लू, मंडी, चंबा, सोलन, कांगड़ा, बिलासपुर, सिरमौर, किन्नौर, लाहौल, स्पीति और ऊना में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा, राजौरी, पुंछ, बारामुल्ला, कठुआ, अनंतनाग, सांबा और किश्तवाड़ में बारिश और आंधी की स्थिति बन सकती है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, हावड़ा, कोलकाता, मालदा, हुगली, दार्जिलिंग, नदिया, नॉर्थ 24 परगना, जलपाईगुड़ी और मुर्शिदाबाद में बारिश और आंधी की स्थिति बन सकती है। पंजाब की बात करें, पठानकोट, पटियाला, गुरदासपुर, चंडीगढ़, बरनाला, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, मोगा और होशियारपुर में बारिश और आंधी का असर देखने को मिल सकता है। राजस्थान के उदयपुर, पाली, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, कोटा, बारां और टोंक में बारिश और आंधी की संभावना है। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, खंडवा, गुना, मुरैना, श्योपुर, झाबुआ, अलीराजपुर, देवास, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, शहडोल, सतना, उमरिया, सीधी, अनूपपुर और पन्ना में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। वहीं देश के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति भी बनी हुई है और प्रशासन की तरफ से लगातार राहत और बचाव कार्य भी चलाया जा रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरबाज, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? पूरे देश भर में बारिश का हाहाकार देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर बारिश आफत बनकर बरस रही है। बिल्कुल साहिल, देखिए राजधानी दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तराखंड से और हिमाचल प्रदेश तक मानसून पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। कई इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे जहां लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर पहाड़ी राज्यों में बारिश अब मुश्किलें बढ़ाने लगी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत पूरे एनसीआर में हल्की मध्यम बारिश के साथ कई स्थानों पर तेज बारिश और गरज चमक की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो लगातार साहिल बारिश के कई कारण कई जिलों और नदियों में बरसाती नाले उफान पर हैं। कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे सड़क पर संपर्क प्रभावित हुआ है। प्रशासन राहत एजेंसी लगातार हालत पर नजर बनाए हुए हैं। साहिल,
बिल्कुल। और अरबाज, लगातार हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर, चाहे वो पहाड़ी इलाके हों, वहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि भूस्खलन की स्थितियाँ बनी हुई है। लोगों को मजबूरन कई जगहों को खाली करना पड़ रहा है और सुरक्षित जगहों की तरफ पलायन करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ बात की जाए मैदानी इलाकों की, तो यहाँ पर भी जलभराव की स्थितियाँ देखने को मिल रही है और फिलहाल मौसम किसी तरह की कोई राहत देने के मूड में नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। चारधाम साहिल, अगर बात की जाए चारधाम यात्रा मार्गों पर यात्रियों के मौसम का अपडेट लेकर ही आगे बढ़ने की सलाह दी जा रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश लोगों की जो परेशानी का कारण बन रही है। कई इलाकों में भूस्खलन के चलते सड़कें बंद हुई हैं और यातायात प्रभावित हुआ है। सिरमौर जिले के पावंटा साहिब क्षेत्र में बटा नदी पर बना करीब 14 साल पुराना बटा पुल तेज बहाव की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गया है। यही घटना लगातार हो रही है। बारिश की गंभीरता की दिखाती है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने मौसम का सुहाना जरूर बना दिया, लेकिन कई निचले इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। साहिल, दफ्तर जाने वाले लोगों को सुबह और शाम के समय अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी जा रही है। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि अगले 24 से 48 घंटों तक दिल्ली एनसीआर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश लगातार बनी रहेगी। सिलसिला जारी रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते भूस्खलन अचानक बढ़ गया और नदी नालों का जलस्तर बढ़ने का खतरा बना हुआ है। साहिल, बिल्कुल। और लगातार प्रशासन की तरफ से तमाम व्यापक कदम यहाँ पर उठाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन फिलहाल लगातार जो बारिश हो रही है उसने स्थितियों को काफ़ी गंभीर यहाँ पर बना दिया है। और इससे साफ तौर पर जाहिर है कि आने वाले दिनों में भी, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से लगातार भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है, ऐसे में कोई राहत मिलती हुई फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। और मौसम विभाग ने लोगों के लिए कई तरह की सलाहें भी यहाँ पर जारी की हैं, जिसमें नदियों से दूर रहने की सलाह दी गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा न करने की सलाह भी यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से दी जा रही है। और साथ ही साथ मैदानी इलाकों में भी जलभराव की स्थिति के चलते लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। बिल्कुल साहिल, देखिए जिस तरीके से अचानक बाढ़ और नदी नालों का जलस्तर बढ़ने का खतरा बना हुआ है, उसी को चीज को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करना बेहद जरूरी है। फिलहाल राहत और बचाव दल पूरी तरह सतर्क हो चुके हैं। प्रशासन लगातार हालत की निगरानी कर रहा है और लोगों से अपील भी कर रहा है अफवाह पर ध्यान न दे, केवल मौसम विभाग और प्रशासन की आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। और क्योंकि साहिल, कुल मिलाकर मैदानों में ये बारिश राहत लेकर आई है, लेकिन पहाड़ों में यही बारिश लोगों को चुनौती बनती दिखाई दे रही है। जैसे मैंने अभी जिक्र किया था, वो 74 साल पुराना जो पुल था, बटा पुल, जो बहाव तेज के कारण वो टूट गया। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो गंभीर बनती साफ तौर पर नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं एडवाइजरी पर थोड़ा लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि 24 से 48 घंटों में लगातार तेज बारिश होने की संभावना है। फिलहाल मौसम विभाग ने सभी चीजों पर निगाह बनाए रखी है। साहिल, चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त स्थितियां काफ़ी गंभीर नज़र आ रही हैं। लगातार देखने को मिल रहा है कि मैदानी इलाकों में जलभराव की स्थितियां बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बनकर बरस रही है और मौसम विभाग लगातार लोगों से ये अपील कर रहा है कि फ़िलहाल कोई भी यात्रा करने से लोग बचें और किसी प्रकार की लापरवाही यहाँ पर ना बरती जाए, क्योंकि स्थितियाँ फ़िलहाल काफ़ी गंभीर नज़र आ रही हैं। और उन स्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन भी तमाम व्यापक कदम यहाँ पर उठाने की कोशिश कर रहा है। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश दास हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, क्या स्थिति वहाँ पर देखने को मिल रही है? पूरे देश भर में इस वक्त आफत की बारिश बरस रही है, कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थितियां बनी हुई है, तो कई जगहों पर भूस्खलन हम देख रहे हैं, मैदानी इलाकों में भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। राकेश, सुन पा रहे हैं आप? राकेश दास, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो राकेश से हमारा संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो पूरे देश भर में इस वक्त हालात जो हैं वो काफी गंभीर बने हुए हैं। लगातार हो रही बारिश ने स्थितियों को काफी पूरे देश में जो है लगातार गंभीर यहाँ पर बना दिया है। लगातार बारिश जो है जारी है और लगातार बारिश की वजह से जो है पहुंच रही है। राहुल जी, आवाज आ रही है? काफी गंभीर बने हुए। आवाज नहीं जा रही। पा रहे हैं आप? तो राकेश से हमारा संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है उसने
स्थितियों को काफ़ी गंभीर यहाँ पर बना दिया है। लगातार देखने को मिल रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। कई जगहों पर जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। मैदानी इलाकों की बात करें तो आवागमन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। वहीं पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन से काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। कई रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं, लोगों का संपर्क टूट गया है और कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति भी देखने को मिल रही है। प्रशासन की तरफ से तमाम व्यापक कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा रहा है, लेकिन लगातार आफत की बारिश बरस रही है, जिसके चलते राहत और बचाव कार्यों में भी काफ़ी मुश्किलात सामने आ रही है। तो लगातार नदियों का जल स्तर भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से बारिश इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रही है और यही वजह है कि लोग बहुत ज़्यादा इस बारिश से प्रभावित हुए हैं। लगातार देखने को मिल रहा है कि कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को सुरक्षित जगहों की तरफ पलायन करना पड़ रहा है। प्रशासन भी राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। कोशिश की जा रही है कि लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, लेकिन फ़िलहाल आईएमडी की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। आने वाले कुछ दिनों तक बारिश इसी तरह से अपना रौद्र रूप दिखाती रहेगी। तो पूरे देश भर में इस वक्त बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कई जगहों पर स्थितियां बद से बदतर नज़र आ रही हैं, जिसके चलते लोगों की ज़िंदगियां काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति है, लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ पलायन कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी तमाम व्यापक कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, लेकिन स्थितियां अभी भी गंभीर ही नज़र आ रही हैं। तो 10 घंटे के अंदर 16 राज्यों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। लगातार नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है। देश के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से भूस्खलन देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में भी जलभराव से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। तो आईएमडी की तरफ से लोगों को सलाह दी गई है कि वो जितना हो सके उतनी सावधानी बरतें और जब तक बेहद ज़रूरी ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकलें। तो आईएमडी की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। लगातार हो रही आफत की बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। आवागमन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन से कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। लोगों को सलाह दी गई है कि जब तक बेहद ज़रूरी ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकले। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, पूरे देश भर में इस वक्त भारी बारिश से हालात जो हैं वो बद से बदतर नज़र आ रहे हैं। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो भूस्खलन ने लोगों के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दिया है। कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। प्रशासन लगातार इन मार्गों को खोलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश राहत और बचाव कार्य में भी अड़चन बनी हुई है। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, देश में प्रमुख बारिश जो है वो लगातार उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश जो है वो जारी है। इससे पंजाब में भी 13 और 19 अगस्त के दौरान कई जगहों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर आज कोई भी भारी बारिश की जो है वो चेतावनी तो नहीं है, लेकिन लगातार जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, उस पे नदियां जो है वो उफान पर है। उनके जो किनारे जो लोग हैं वहां पर ना जाए, उसको लेकर लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है। लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से वहां जागरूक किया जा रहा है कि अगर नदी के किनारे संबंधित कोई भी
अगर वहां रह रहा है या किसी तरीके की झुग्गी झोपड़ी या तमाम इत्यादि चीजें वहां मौजूद है जिससे जान माल का खतरा बना हुआ है, उन्हें भी वहां से खाली कराया जा रहा है और समय समय पर लाउड स्पीकर से वहां पर अपडेट कराया जा रहा है और उनको खाली कराया जा रहा है। यही नहीं, यहाँ इसकी बात करें तो यहाँ जिस तरीके से चमोली में जो हालात देखने को मिले और उसके बाद पुल जो है वो चंद सेकंड में धराशायी हो गया और लोहे का पुल था और वो अचानक से जिस तरीके से जो सैलाब आया वहां पर, वो सारी स्थिति देखकर इस तरीके से प्रतीत हुआ कि ये जो प्राकृतिक का जो तांडव है वो देखने को मिला। और इस तस्वीर से कहीं ना कहीं जो स्थानीय निवासी हैं उनमें काफी खौफ जो है वो देखने को मिला। हालांकि पुलिस प्रशासन और तमाम जो राहत बचाव बल है उनकी तरफ से भी तमाम वो अभियान चलाए जा रहे हैं जिससे लोगों को बचाव किया जा सके। बाढ़ क्षेत्र इलाकों में भी लगातार गश्ती की जा रही है और बाढ़ जैसे हालात जहाँ जिस क्षेत्र में है, जहाँ विभिन्न इलाकों में है, आसाम जैसे कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बाढ़ की स्थिति से अभी भी लोग गुजर रहे हैं और यही कारण है कि लोग वहां पर लगातार इस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वहां राहत बचाव दल जो है वो लगातार अपना रेस्क्यू कर रहा है और लोगों की जान बचाकर उनको एक सेफ जोन में लेकर जा रहा है। फिलहाल स्थिति ऐसी है कि अभी 14, 15 और 16 अगस्त की तस्वीरें ये है कि लगातार बारिश होने की संभावना पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर बताया जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर बारिश होने की संभावना है, जिसकी वजह से तमाम उत्तराखंड जैसे क्षेत्र है जहां पर भूस्खलन की समस्याएं सबसे अधिक देखी जा रही है। यहाँ पर कई घंटों जब भूस्खलन होता है तो कई घंटे जो है वो लोग जाम लग जाता है, लंबा जाम लग जाता है, जिसके बाद स्थानीय जो लोग हैं वहां पर वो प्रशासन का जत्था पहले से ही वहां मौजूद रहता है। जहां भूस्खलन की समस्याएं होती है वहां पर समय पर पहुंचकर वहां से मलबे को हटाना और दोबारा से जो यातायात है उसको सामान्य करवाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। हालांकि इससे बचने के लिए लोगों को भी सतर्क रहना पड़ेगा। पहाड़ी इलाकों में और नदी के किनारे जो नदियां उफान पर है उन नदियों के किनारे भी लोग जाने से बचे। ये एक बड़ी वजह है कि लोगों को भी अब सतर्क रहने की जरूरत है। जिस तरीके से अलर्ट किया गया है पहाड़ी इलाकों में, जहां पर जिस तरीके से बाढ़ के हालात बने हुए हैं, ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया है और वहां पर रेड जोन बनाया गया है कि जहां लोगों की आवाजाही बिल्कुल ना हो। इसको लेकर के भी प्रशासन ने कमर कसी हुई है और फिलहाल लगातार अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। बिल्कुल, और लगातार हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासन तमाम व्यापक कदम तो यहाँ पर उठा रहा है, लेकिन फिलहाल प्रशासन के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती लगातार हो रही बारिश बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि भूस्खलन से जो मार्ग अवरुद्ध हुए हैं उन्हें खोलने के लिए भी प्रशासन को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है और लगातार बारिश इस काम में भी अड़चन पैदा कर रही है। दूसरी तरफ मैदानी इलाकों की बात करें तो लगातार हो रही बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति बन गई है, लोगों को आवागमन में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और IMD ने जो अलर्ट जारी किया है उससे तो ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी। जिस तरीके से IMD ने जो जारी मौसम विभाग ने जारी जो अलर्ट किया है उसकी वजह से अब कहीं ना कहीं प्रशासन की एक बड़ी चुनौती हो जाती है और प्रशासन को एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने का भी एक बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाढ़ के हालात आसाम में बने हुए हैं, तमाम ऐसे इलाकों में जहां पानी का जल भराव ज्यादा हो गया है, वहां बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो बन गई है। उसमें प्रशासन की एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि लोग ऐसी जगहों पर ना जाए जिसकी वजह से उनको जान माल का खतरा बना रहे, जिसकी वजह से डूबने से या किसी प्रकार से उनकी कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़े या लोग इसकी चपेट में ना आए। उसको लेकर भी लगातार प्रशासन की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है, अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। यही कारण है कि अब लोग इससे कहीं ना कहीं एक भय सा माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रशासन द्वारा तमाम वो इंतजाम किए जा रहे हैं कि कोई बाहर जैसे तमाम ऐसे इलाके हैं उनको चिन्हित भी किया जा रहा है और वहां पे लोगों को खाली कराया जा रहा है और ऐसे सेफ जोन में उनको रखा जा रहा है। जब तक सामान्य स्थिति ना हो जाए तब तक उन्हें एक सेफ जोन बनाकर उन्हें वहां रखा जा रहा है। उनका खाना पीना हर चीज की व्यवस्थाएं जो है वहां की जा रही है, वहां कैंप लगाए जा रहे हैं जिससे कि किसी भी तरीके से आम नागरिक को समस्या को सामना ना करना पड़े। चलिए अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर पूरे देश भर में भारी बारिश से स्थितियां काफ़ी गंभीर हो गई हैं।
आफत बनकर ये बारिश बरस रही है। तस्वीरें हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन्स पर दिखा रहे हैं। लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कई जगहों पर स्थितियां कितनी ज़्यादा गंभीर बन गई हैं। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो भूस्खलन लगातार हो रही बारिश के चलते देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर नदियों का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बन गई है। लोगों को पलायन करने पर यह भारी बारिश मजबूर कर रही है। मैदानी इलाकों की बात करें तो जल जमाव से आवागमन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है और राहत और बचाव कार्य प्रशासन की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन भारी बारिश उसमें भी अड़चन पैदा करती हुई नजर आ रही है। 10 घंटे के अंदर 16 राज्यों में मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। देश के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। पहाड़ी इलाकों में भारी भूस्खलन हो रहा है। मैदानी इलाकों में भी जल भराव से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और फिलहाल कोई राहत की खबर मौसम विभाग की तरफ से मिलती हुई दिखाई भीड़ बनी हुई है। मौसम विभाग लगातार नजर बनाए हुए है, लेकिन फिलहाल कोई भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील मौसम विभाग की तरफ से की गई है, लेकिन भारी बारिश अब आफत बनकर पूरे देश भर में बरसती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।